हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। पर इसने ऐसी ओपनिंग दी कि हम लोग को कुछ तो मिल नहीं पाया होगा टारगेट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी इसके ऊपर और यहाँ पे भी। पर ऐसी कोई कैंडल बनी नहीं कि हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखें। इस पूरे जोन में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। यहाँ पे एक देखो, ये इसके नीचे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सेल करेंगे। तो यहाँ पे जब बाइंग ऑप्शन आया पूरा, तो एक मौका मिला होगा जिन लोगों ने तो यहाँ पे नहीं शॉर्ट किया होगा, उनको यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका मिला, ठीक है। फिर इसके नीचे ये वाले लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका मिला होगा। नए ऑप्शंस में तो यहाँ तक भी जब ये दोबारा रिट्रेस किया था तो शॉर्ट करने का मौका मिला होगा। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इसके नीचे आएगा तो ये टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। हम नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से टारगेट्स और क्या रहेगा। इसके नीचे हम लोग को शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी लेवल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट जोन्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता ये पूरा लेवल जो है, इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें हम लोग को बाइंग करना पड़े, ठीक है। इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, इसमें हाफ क्वांटिटी और इसके ऊपर ही फुल क्वांटिटी में बाइंग करनी है, ठीक। इससे पहले कोई बाइंग नहीं देखेगा। ये वाला जो जोन है, इस जोन में ही हम लोगों को, ये वाला जोन है, इस जोन के ऊपर हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक। और ये रहा लेवल्स। बिटकॉइन में बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है। इसमें मैंने बताया था ना कि ये जैसे ही ऊपर रिट्रेस कर रहा है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं, इसने ये भी दिए और नीचे भी दिए। उसके बाद ये वाला जोन कंसोलिडेशन का था, अब इसमें कंसोलिडेट करना चाहिए तो इसने कंसोलिडेट अब नहीं किया। अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऊपर जा रहा है, इस लेवल के ऊपर रहता है। तो ये जो हम लोगों ने डिसाइड किया था इसके ऊपर ये टारगेट्स हैं, और अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है, ये कुछ देर स्टे करता है तो और लंबे टारगेट्स हैं। पर क्योंकि ये इतने नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छे चांसेस ये वापस यहाँ पे रिट्रेस करेगा और ये पूरा जोन कंसोलिडेशन वाला बनाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं, वो बन चुके हैं। अब क्या है, हम लोग को इसके नीचे ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, इसके नीचे, ठीक। और ये कंसोलिडेशन एरिया, इस एरिया में ऊपर जाता है तो हाफ क्वांटिटी में हम लोग को अप साइड का देखना है, और इस क्वांटिटी के इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोग को फुल क्वांटिटी में बाइंग साइड के लिए देखना है। पर जब तक इस एरिया में रहता है अच्छे चांसेस क्या है कि ये कंसोलिडेट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई जंप नहीं करेगा। यहाँ पे अगर वापस उतना ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा तो रिट्रेसमेंट में बाय करना अप साइड के लिए, ठीक है। गोल्डी भाई में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे आए और सपोर्ट बनाए तो हम लोग को अप साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। इसने बनाया भी, यहाँ पे आया ऊपर साइड के लिए गया, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने लिया होगा उनका ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक तो गया, पर इन लोगों को सबका कॉस्ट पे एसएल गया होगा या छोटा एसएल गया होगा, एक नहीं दो बार गया होगा, क्योंकि पहली बार में नहीं गया और दूसरी बार में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, ये थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, ये पूरा जोन जो है कंसोलिडेशन वाला है, ठीक है। इसके नीचे अच्छी क्लोजिंग दे दे, पहला दूसरा तीसरा हो चुका है, ठीक है। अच्छी क्लोजिंग दे दे, उसके बाद ही ट्राई करना है यहाँ पे शॉर्ट करने का, ठीक है। इमीडिएटली शॉर्ट मत करना, एक ऐसी और एक इस तरह की कैंडल बन जाए, जैसे ये कैंडल बनी हुई है वैसे ये कैंडल बन जाए तब लेना। देखो यहाँ पे भी ऐसे हिट हुआ है तो चांसेस हैं ऐसे हिट हो जाएगा, पर ये क्योंकि अब ये पहला दूसरा और तीसरा एक बार और आएगा, इस बार में मत लेना। वापस जब अगर आता है दोबारा फोर्थ टाइम पे तो ही यहाँ पे शॉर्ट करना, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इसको यहाँ तक टारगेट देने चाहिए तो नहीं दिए, अब कोशिश करना यहाँ पे आए तो ही शॉर्ट करना।